बीते कुछ सालों में एक बहुत बड़ी एपिडेमिक पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है जिसका नाम है डायबिटीज। हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति इससे प्रभावित है और अब तो बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके साथ जुड़ा हुआ एक नाम इंसुलिन भी ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिल रहा है। डायबिटीज जैसी महामारी से जुड़े होने के कारण बिना इंसुलिन को जाने पढ़े समझे हमने इंसुलिन को लेके एक गलत अवधारणा, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर हमें डायबिटीज जैसी महामारी से लड़ना है, बचना है, एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो इंसुलिन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटी के कारण सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बहुत से और भी प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। इस वीडियो में इंसुलिन क्या होता है, उसके बिहेवियर को जानेंगे, इसके कम ज्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और ये भी समझेंगे कि हम कैसे इसके प्रोडक्शन को ऑप्टिमम और हेल्दी रख सके। लेट्स अंडरस्टैंड इंसुलिन एंड इट्स फंक्शन। चलिए समझते हैं इंसुलिन और उसके फंक्शन को। इंसुलिन एक एसेंशियल हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। आप जब कुछ खाते पीते हैं तो बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और जरूरत पड़ने पे आपका लिवर भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन का काम उस ग्लूकोज को आपके ब्लड से आपके पूरी बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। इसका मतलब इंसुलिन और ग्लूकोज, जिसे हम नॉर्मली शुगर भी कहते हैं, इन दोनों का डायरेक्ट कोरिलेशन है। इसलिए ये कहा जाता है कि इंसुलिन आपके शुगर को कंट्रोल करता है। जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपके पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन उस बढ़े हुए शुगर को आपके ब्लड से ट्रांसपोर्ट करके आपके बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे आपके ब्लड में प्रेजेंट शुगर का लेवल कम और नॉर्मलाइज हो जाता है। इंसुलिन लेवल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अब सवाल उठता है कि इंसुलिन के बॉडी में कम, ज्यादा या ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। केस 1, व्हेन इंसुलिन लेवल्स आर लो। क्या होता है जब आपकी बॉडी कम इंसुलिन प्रोड्यूस करती है? डायबिटीज के केस में हमारे पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण हमें हाई ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो भाई ब्लड में शुगर ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा शुगर है तो ज्यादा एनर्जी रहेगी और ज्यादा काम कर पाएंगे और ये तो अच्छी बात है। फिर प्रॉब्लम क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तो जब आपके ब्लड में ज्यादा शुगर होगा तो भी आप उसे यूटिलाइज कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि किसान, एथलीट, मजदूर, रनर्स एटसेट्रा। लेकिन अगर आप मोस्टली एक सेडेंटरी या मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं और डायबिटिक है तो आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आपके ब्लड में ज्यादा शुगर होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, जब आप गर्म पानी में ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलाएंगे तो पानी गाढ़ी होके चाशनी बन जाती है। उसी प्रकार हमारा ब्लड नेचुरली थिक और गर्म होता है और जब इसमें शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो ब्लड और थिक होने लगता है, जिसके कारण लो ब्लड फ्लो, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड थिकनिंग एंड क्लॉटिंग, ब्लॉकेजेस, सीजर्स, अटैक्स और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज एक अर्जेंट मेडिकल कंडीशन है जिसे जल्दी से जल्दी और अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो इसके साथ साथ बहुत सी और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केस 2, इंसुलिन लेवल्स आर हाई। जब इंसुलिन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, चलिए समझते हैं। पूरे बॉडी सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए और इंसुलिन वो चाबी है जिससे उन सेल्स के दरवाजे खुल जाते हैं और ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज उन सेल्स को मिल जाता है। कभी कभी दरवाजा अटक जाता है और चाबी से भी नहीं खुलता है। उसी तरह जब हमारे सेल्स इंसुलिन की रिसेप्टिविटी
खो देते हैं, लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रीजंस। मतलब जब सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसके कारण पैनक्रियाज को और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से सफर करने वाले व्यक्ति के शरीर में नॉर्मल से लगभग 6 गुना ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। हालांकि इस बढ़े हुए इंसुलिन लेवल से आपके मसल सेल्स ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और बहुत सी बीमारियों को न्योता देते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं उठाए तो आगे जाके ये आपके पैनक्रियाज पे भी बुरा असर डालते हैं और आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केस 3, व्हेन इंसुलिन लेवल्स आर 0। जब आपकी बॉडी इंसुलिन एकदम प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो क्या होता है? 90% डायबिटिक पीपल्स आर जनरली डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटिक्स, जो कि लो इंसुलिन प्रोडक्शन से होता है। कभी कभी ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन आपका इम्यून सिस्टम आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को कंप्लीटली रोक देता है और आपके पैनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। जनरली बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज पाया जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको इंसुलिन बाहर से लेनी होती है टू मेंटेन योर ऑप्टिमम हेल्थ। हाउ टू कीप इंसुलिन प्रोडक्शन ऑप्टिमम। चलिए ये तो समझ लिया है कि इंसुलिन होता क्या है और इसके लेवल्स अप डाउन होने से क्या क्या हो सकते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि कैसे इसके प्रोडक्शन को ऑप्टिमम रखा जाए और हम हेल्दी कैसे रह पाए। दोस्तों बहुत आसान है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी बैलेंस्ड भोजन करिए। जब भूख लगे तब खाइए, थोड़ी भूख रह जाए उतना ही खाइए। रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, जिमिंग एटसेट्रा और फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ को भी एनहांस कीजिए थ्रू मेडिटेशन। कुछ ना समझ में आए तो एक अच्छे कोच एंड वेलनेस एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें। जान है तो जहान है। हेल्दी रहें, फिट रहें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।